आगे बढ़ते दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है वो जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। स्वाति मालीवाल से बदतमीजी करने का आरोप लगा था केजरीवाल की टीम पर और उसी बीच हमने देखा संजय सिंह ने भी अपनी टिप्पणी दी और अब इस पूरे मामले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर का ये पूरा मामला है। आपको पहली तस्वीर में दिखाई देगी महिला कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी महिला कार्यकर्ता हैं जिनके हाथों में पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। तुमको भी पकड़ के लेके जाएगी क्योंकि तुम माउथपीस बन रहे हो महिला उत्पीड़न को प्रमोट करने का। तुम ये कह रहे हो कि छोटी मोटी बात हुई है, चेन झपटमारी हुई है क्या? लोग क्या डिमांड से स्वाति मालीवाल के पक्ष में एक तरीके से पूरा प्रदर्शन है क्या? तो महिलाएं जमकर बरस रही हैं। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही हैं और यहाँ पर आप पोस्टर्स में देख सकते हैं कि महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल, शर्म करो, इस तरह के पोस्टर्स महिलाओं के हाथ में और जमकर नारेबाजी करते हुए ये महिलाएं फिलहाल नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। कहा स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। स्वाति मालीवाल इससे पहले कई बार महिलाओं के मुद्दों को लेकर मुखर नजर आई, लेकिन अब जैसे ही उनके साथ इस तरह की बदसलूकी का मामला सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं इस वक्त प्रदर्शन कर रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर। और दिल्ली सीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन जमकर इस वक्त करते हुए ये महिलाएं, हाथों में आपको बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको महिलाएं नारेबाजी करते हुए भी इस वक्त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पर इस हमले को रफा दफा करने के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि मामले को लिपापोती करने और पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के कारण स्वाति मालीवाल को चुप कराया जा रहा है। ये बीजेपी इस वक्त ये टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल के विरोध में नारेबाजी करते हुए ये महिलाएं, हालांकि संजय सिंह की बात करें इस पूरे मामले को लेकर उनकी भी टिप्पणी सामने आई थी। जैसे ही मामला सामने आया तो संजय सिंह ने मुखरता से इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा था, अपनी बात रखते हुए वो नजर आए थे और कथित हमले की बात 36 घंटे बाद दोनों ने स्वीकारी थी और कहा कि खुद जाकर पुलिस में मामला दर्ज करवाना चाहिए था। दिल्ली या देश भर में कहीं भी ऐसी कोई भी घटना तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। आरोपियों को दंडित किया जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उस वक्त कह रहे थे। हालांकि उनकी भी टिप्पणी पूरे 36 घंटे के बाद सामने आई जब पूरा मामला सुर्खियों में काफी ज्यादा आ गया था। और इधर बीजेपी भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रही। वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर आए। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। महिला कार्यकर्ता जमकर आरोप लगा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार पर। तस्वीरें दिखाएं और बात करने की भी कोशिश आप कीजिएगा। और बिल्कुल देखिए इस वक्त सिविल लाइंस की तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और इस प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने एक पीसीआर कॉल किया और उसके बाद ये सूचना दी कि उनके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट हुई है, कहीं ना कहीं उस पूरी घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा कि ये महिलाओं का अपमान है और इस तरीके का जो मामला होता है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो आज पूरा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या डिमांड्स हैं आपकी? देखिए सीधी बात है, संजय सिंह ने खुद इनकी पार्टी के बंदे ने कहा है इन्हें निंदनीय है। हमें ये सबूत करने की जरूरत नहीं कि ऐसा हुआ या नहीं, क्यों हुआ। संजय सिंह ने कहा निंदनीय है, वो वहां बैठ के पीसीआर को बुलाती हैं, थाने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाने जाती हैं। ये सब तो हुआ एक नंबर में प्रूफ। दूसरी बात, आज वही स्वाति जी जो दूसरी महिलाओं का साथ दिया करती थी, आज वो अकेली फंस गई। और खाली महिला ही नहीं, एक पावरफुल महिला जो सांसद भी रही। इसलिए आप लोग उनके समर्थन में आज प्रदर्शन, हम समर्थन में है एक महिला होने के नाते। लेकिन दिल्ली पुलिस को अभी तक उन्होंने कंप्लेंट नहीं दिया है और संजय सिंह हालांकि कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। वो दिल्ली पुलिस पीसीआर बुलाई है, थाने गई थी, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उन्हें डराया धमकाया गया
इसलिए हम महिलाएं साथ खड़ी हैं और हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ पूरी दिल्ली की जनता के महिलाओं के हिसाब से कि आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका अपमान मतलब दिल्ली की हर महिला का अपमान। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और रथों के ऊपर भी तमाम लोग हैं। ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है, क्या आप लोगों की डिमांड है? क्योंकि स्वाति मालीवाल ने तो पुलिस को कॉल किया लेकिन अभी तक कंप्लेंट नहीं किया है, क्या माना जाए? ये डर बता रहा है, उनका डर बता रहा है कि उन्हीं के साथी कैसे उनको डरा रहे हैं, बोल नहीं पा रही हैं। उनके लिए हम खड़े हैं। कौन डरा रहा है स्वाति मालीवाल को? कौन डरा रहा है? केजरीवाल। क्यों नहीं उनके साथी खड़े होते जिनके साथ वो इतने काम करती रही परसों पर। आप क्या कहेंगे पार्टी के अंदर जो ये पूरी घटना हुई है और अभी तक पार्टी का जो स्टैंड है आम आदमी पार्टी का, इस पे क्या कहेंगे? ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है। जब सीएम हाउस के अंदर एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? अभी 2 दिन नहीं हुआ केजरीवाल को जेल से निकले हुए। इतनी बड़ी अभद्रता उनकी पार्टी के अंदर हो रही है, इतनी महिला के ऊपर, सांसद महिला के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। तो उनको जो है अपनी सत्ता का लालच है और उनको कोई लालच नहीं है। निकलते ही उनके जो है इतनी अभद्रता हो रही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम सारी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आज एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और जल्द से जल्द उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और खास करके अगर इस पूरे प्रदर्शन की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। और इस पूरे प्रदर्शन के उद्देश्य को अगर हम देखें, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का पूरा प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के बाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और संजय सिंह ने ये कह दिया कि कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। अब इस पूरी घटना को भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर महिला सुरक्षा के साथ इसको जोड़ दिया है। और आज जो महिला मोर्चा की जो तमाम महिलाएं हैं वो यहाँ पर सिविल लाइंस में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। अच्छा, इस तरह से जब भी कुछ होता है, प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है, आरोप लगाए जाते हैं, तो पलटवार भी जरूर होता है। यानी कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में या अगले कुछ घंटों में हम देख पाएंगे गौरव कि अब पलटवार भी जरूर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा सकता है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए इस पूरी घटना के बाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक चीजें जो है स्पष्ट नहीं की गई। इस तस्वीरें मैं चाहूंगा दिखाते रहे मेरे कैमरा पर्सन। साफ तौर पे चीजें स्पष्ट नहीं की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से आज ये महिला मोर्चा का जो प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के महिला मोर्चा के लोगों का साफ गौरव लौटते हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इसी बीच मिल रही सूत्रों के हवाले से, आपको बता दें स्वाति मालीवाल से संपर्क करने में दिल्ली पुलिस जुटी है। मालीवाल से पुलिस की अब तक नहीं हो पाई है बात। सूत्र बता रहे हैं अपने घर पर स्वाति मालीवाल मौजूद नहीं है। मालीवाल से संपर्क करने में दिल्ली पुलिस इस वक्त जुटी हुई है गौरव। और खबर ये भी मिल रही है कि पुलिस अब तक उनसे बात नहीं कर पाई है, वो अपने घर पर मौजूद ही नहीं है। आखिर कहां गई स्वाति मालीवाल? देखिए मेरे साथ दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही मौजूद हैं। स्वाति मालीवाल की अगर बात करें, अब जानकारी मिल रही है कि उनकी लोकेशन भी नहीं मिल रही है, वो किसी के संपर्क में भी नहीं है इस पूरी घटना के बाद से। और अभी तक जिस तरीके का एक्शन हुआ है पार्टी की तरफ से, क्या दिखाता है ये? कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। संजय सिंह उनके सांसद हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की गई है और उसके बाद से उनका फोन बंद है, वो ट्रेस आउट नहीं हो रही। तो मुझे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल नजर आता है। मुख्यमंत्री घर के अंदर है, उनके सामने इस तरह की घटना घटती है और वो मुंह में दही जमा के बैठे, एक शब्द नहीं बोल रहे। क्या माना जाए कि स्वाति मालीवाल सबसे पहले फोन करती हैं, अपनी बात को रखती हैं, कहती हैं हम पुलिस थाने भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद आनंद फानन में चीजों को समझा बुझा के शांत किया जाता है और अब उनका ये एकदम गायब होना, एकदम से आउट ऑफ कवरेज से बाहर हो जाना, मुझे ये खेल बड़ा लग रहा है। उनके साथ अभद्रता की गई है, मारपीट की गई है और जिस तरह से राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें चुप कराया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि खेल बड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल घर में मौजूद थे और उनके सामने मारपीट हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें पुलिस को खुद जांच के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ उस घर में घटना घटी है। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी आंखों का पानी मर गया है। अगर मेरे घर में कोई गुंडा आ जाए और बदतमीजी करे तो मेरा फर्ज बनता है मैं उस गुंडे को गिरफ्तार कराऊं। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि इन पूरे खेल के माहिर हैं, वो खुद इस खेल में शामिल है, इसलिए वो चुप बैठे हैं।
बिल्कुल। तो ये आज हमारे साथ बातचीत जो जिस तरीके से कर रहे थे वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं से पूरी घटना की अब स्वतः संज्ञान लेके दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए। और तस्वीरें एक बार आपको दिखा दूं, यहाँ पर भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो भी कर दी गई है, ताकि सीएम आवास तक ये जो पूरे प्रदर्शनकारी हैं, जो महिलाएं हैं, वो ना पहुंचे। और तकरीबन 1 घंटे से जो ये पूरा विरोध प्रदर्शन है, महिलाओं का जो ये पूरा हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद है। और स्वाति मालीवाल की अगर हम बात करें, स्वाति मालीवाल इससे पहले दिल्ली में डीसीडब्ल्यू की जो एक तरीके से कहा जाए मेंबर भी थी। पूरा मामला तो गौरव बहुत ही ज्यादा पेचीदा। पहले स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला सामने आता है, वो शिकायत करती हैं। 36 घंटे के बाद, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं आप करेक्ट कर दीजिएगा, संजय सिंह इस पूरे मामले पर बात करते हैं। उसके बाद अब उनके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है। और अभी एक खबर अभी आपने बात की सचदेवा से, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सामने थे, उनके सामने इस तरह का मामला सामने आया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो मामला बहुत गंभीर लग रहा है। देखिए, पार्टी सोर्सेस का ये भी कहना है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, स्वाति मालीवाल से उनसे बातचीत कर ली गई है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि जब कोई लिखित कंप्लेंट स्वाति मालीवाल की तरफ से की जाएगी तो दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन लेगी। लेकिन पिछले अगर हम देखें, जैसा कि आपने कहा, निश्चित तौर पर आज पूरा 2 दिनों का वक्त बीत चुका है और 2 दिनों से अभी तक स्वाति मालीवाल से किसी प्रकार का पार्टी के किसी बड़े नेता का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो खुद भी किसी से बातचीत नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्वाति मालीवाल हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, और अगर सुरक्षित हैं तो वो कहां हैं, किसके संपर्क में हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए, जो पीसीआर डिटेल आई थी, जो कॉल की गई थी, उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया था कि उनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन पार्टी के अंदर किस तरीके की चीजें चल रही हैं, आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक क्या एक्शन लेगी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें इस पूरी घटना को, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे इसे महिला सुरक्षा के साथ जोड़ लिया है। और साफ तौर पे जो ये प्रदर्शन है इसीलिए किया जा रहा है कि एक पार्टी के अंदर जो खुद महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं स्वाति मालीवाल, उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, जब वो पार्टी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो बाकी महिलाओं की क्या स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। गौरव, एक और चीज समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि चुनाव अभी चल रहे हैं, 4 फेजेस खत्म हो चुके हैं, बाकी के फेज अभी बचे हुए हैं। तो क्या आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस मामले का भी पड़ सकता है या फिर नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक निगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे ही देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर ये जो पूरा एक प्रदर्शन किया जा रहा है, खुद बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी इस पूरे प्रोटेस्ट का कोई काउंटर नहीं किया है, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि पार्टी के अंदर जो चीजें हुई, जो घटना हुई, उसके बाद उसके ऊपर पार्टी का जब कोई स्टैंड निकल के सामने नहीं आया। हालांकि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कुछ और सवाल खड़े हो गए कि क्या वाकई में जब ये मारपीट हुई, जो कि संजय सिंह को भी पता है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी इसको महिला सुरक्षा के साथ जोड़ करके देख रही है और आज इसका इस पूरे मामले को लेकर राजधानी दिल्ली में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, साफ तौर पे आने वाले जो फेजेस है, जैसा कि आपने जिक्र किया, चुनाव में भी इसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि एक पार्टी के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर अटैक किया जाता है और जब वो पुलिस कंप्लेंट करना चाहती है तो उसकी बात को दबा दिया जाता है। इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। ठीक है गौरव, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं जिसमें महिला कार्यकर्ता जमकर, फिलहाल आपने देखा कि आरोप लगा रही है, नारेबाजी करें। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मालीवाल से संपर्क करने में इस वक्त दिल्ली पुलिस लगातार जुटी हुई है। लेकिन नंबर 1, उनके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कहाँ है, और दूसरा, अभी तक पुलिस उनसे बात नहीं कर पाई है। जब तक वो पुलिस में शिकायत नहीं करती इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकती। पहले FIR दर्ज होगी और उसके बाद ही पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आएगी। ये बात फिलहाल पुलिस भी कह रही है। इसके अलावा बीजेपी के नेता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि वीरेंद्र सचदेवा की कुछ देर पहले ही बार24 से खास बातचीत हुई है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि जानबूझकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे सहयोगी गौरव लगातार इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और गौरव आप तक एक एक तस्वीर फिलहाल पहुंचा रहे हैं कि कैसे महिला कार्यकर्ता नारेबाजी कर रही हैं। गौरव, मैं चाहती हूं कि कुछ और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहती हैं, आप उनसे रिएक्शन लें।
बिल्कुल निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में तमाम जो महिला हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं और साफ तौर पे उनका यही कहना है कि ये जो पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना पर कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए और ये जो पूरा एक्शन है ये इस तरीके का होना चाहिए कि कम से कम स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है उस पूरी घटना पर जो पार्टी के तरफ से एक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन दिल्ली पुलिस को स्वतः इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और निश्चित तौर पे कार्रवाई बहुत जरूरी है। बताइए, पूरी घटना के बाद अब अपडेट ये मिल रहा है, चूंकि आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, ये कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी तक किसी का। क्या किस तरीके से देखते हैं आप लोग? प्रदर्शन भी कर रहे हैं उनके समर्थन में, मैं कहूँ एक तरीके से। कहीं संतोष कोहली पार्ट तू तो नहीं कर दिया इन लोगों ने? ये हथियारे कुछ भी कर सकते हैं। अपनी साथी संतोष कोहली को मरवा दिया था इन्होंने, क्योंकि वो इनके कंट्रोल में नहीं थी। राशन माफिया के खिलाफ उन्होंने एक तरह से यलगार किया हुआ था और जब अन्ना मूवमेंट हो रहा था जस्ट उससे पहले संतोष कोहली आज मुझे बहुत याद आ रही है और स्वाति मालीवाल हमारी उन्हीं दिनों की साथी रही है। मुझे तो इस बात का डर है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, एक एक सीट बचाने के लिए, अपने को जेल से बाहर रखने के लिए। परंतु वो महिला जो कि सुबह शाम दिल्ली पुलिस को नोटिस देती थी कि दिल्ली पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस फलाना काम नहीं कर रही है, जो होम मिनिस्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, और जब वो कॉल करती है तो 181 पे नहीं करती है, अपनी दिल्ली सरकार के नंबर पे नहीं करती है, वो 100 नंबर पे करती है। और वो केवल कॉल नहीं करती है, अपने पर्सनल नंबर से करती है। वो कॉल नहीं करती है, वो चल के जाती है थाने, परंतु वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखवा पाती है। किस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना में होंगी, किस प्रकार का ब्लैकमेल हो रहा होगा, किस प्रकार। लॉटरी गौरव आपके पास, और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें। देखिए, स्वाति मालीवाल पर नवीन जयहिंद का भी स्टेटमेंट सामने आया। स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है, केजरीवाल पर एफआईआर होनी चाहिए। नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर होनी चाहिए। देखो, जो दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है। पहली बात तो ये है, और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मेरी पूर्व पत्नी है, इसका मामला नहीं है। मेरी पूर्व पत्नी का मामला आएगा तो तब अगर ऐसा होगा तो मैं आपको इतना बताऊं, ये मामला लाखों महिलाओं का है। पूर्व पत्नी का मामला होता ये तो अब तक जो हाथ स्वाति पे उठाए वे हाथ टूट चुके होते, और जिसने आदेश दिया, जिसने अपनी जुबान से आदेश दिया, उसकी जुबान निकाल चुके होते हम। ये मामला मेरा व्यक्तिगत नहीं है। जयहिंद को आप सुन रहे थे। स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड बड़ा आरोप लगाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं।